मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साईं जीवन माला में। जैसा कि आप जानते हैं, साईं जीवन माला दिन पर दिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जा रहा है। हम जानते हैं कि इसका श्रेय आप सभी साईं भक्तों, मेरे दोस्तों और मेरे बड़े बुजुर्ग आपके सहयोग से ही आज हम इस प्रगति के पथ पर आगे बढ़े हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साईं जी की कथाओं का विवरण, साईं चरित अध्याय का पाठ आप अवश्य करें और हमारा साईं जीवन माला यूट्यूब में आ रहा है, उसे अवश्य देखें। साईं जी आपने हमें मनुष्य शरीर देकर बहुत असीम कृपा की है। आपकी कृपा का सदा ही मुझ पर हाथ रहा है, पर मैं अज्ञानी यह न जान सकी कि आपसे आपकी दया और आपकी दया दृष्टि की कृपा चाहती हूँ। साईं प्रभु, मुझ पर आपकी कितनी कृपा है, कितनी दया है, क्या मैं इसकी कल्पना भी कर सकती हूँ? नहीं। हम आपको बतलाते हैं, यदि आप साईं कृपा चाहते हैं तो प्रतिदिन साईं चरित के अध्याय को पढ़ें और उसे सुने। आपके जीवन की सारी समस्याएं साईं जी पल भर में दूर कर देंगे। हम अध्याय साईं चरित का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कि बाबा का यौगिक क्रियाएं बतला रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं चरित। जय साईं राम। बाबा सभी क्रियाओं में पारंपरिक थे। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। पहला, धोती क्रिया। हर तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे धोती क्रिया किया करते थे। एक बार लोगों ने देखा कि उन्होंने बाबा को अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप ही वृक्ष पर सूखने के लिए टांग दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले सभी कुछ लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्यता का परीक्षण किया और उसकी परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया 3 इंच चौड़े व 22.5 फीट लंबे गीले कपड़े से और टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतारकर लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं, ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो यह धोती क्रिया बड़ी विचित्र और असाधारण थी। खंड योग। एक बार बाबा ने अपने शरीर के अंगों को अलग अलग कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिया। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर भयभीत हो गए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारी को यह सूचना देनी चाहिए कि किसी ने बाबा की हत्या तो नहीं कर दी, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है। यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्ववत स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब हम आपको बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता का वर्णन बतला रहे हैं। यह घटना 1910 की है। बाबा दीपावली के दिन धूनी के निकट बैठे आग ताप रहे थे। साथ ही धूनी में लकड़ी भी डालते जाते थे। धूनी से प्रचंड लपटें निकल रही थीं। कुछ देर बाद उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना पूरा हाथ ही धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें पीछे से खींचा। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर बोले, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन एक भट्टी थोंक रही थी। तभी उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे शिशु का ध्यान छोड़कर वह शीघ्रता से वहां दौड़ गई। दुर्भाग्य से शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु को बचा लिया। मुझे अपना हाथ जलने का दुख नहीं है, बल्कि मुझे संतोष है कि एक मासूम का जीवन बच गया। साईं इसी तरह जो भी करते उसमें एक प्रयास, एक आशय होता था, जिसे कोई साईं भक्त ना समझ सका। कौड़ी की सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा
बाबा का हाथ जल जाने पर समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बम्बई से शिव प्रसिद्ध डॉक्टर की परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप और पट्टियाँ आदि लेकर शीघ्रता से शिरडी आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान पर दवा लगाने की अनुमति मांगी, लेकिन बाबा ने अनुमति नहीं दी। हाथ जल जाने के पश्चात एक कोढ़ी वक्त भागोजी सिंधे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था कि प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुनः पूर्ववत कसकर बांध देना, घाव शीघ्र भर जाए। इसके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बार बार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में ना घुल सकी और ना उनका उपयोग ही हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा श्री के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। भागोजी की दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों बाद जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा शेष रही है या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल घी से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधने का क्रम श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत चलता रहा। श्री साईं बाबा सदृश पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश और उन्होंने भागोजी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेडीबाग को जाते तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धुनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहां पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागोजी के पिछले जन्म के कर्मों के कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे कि बहुत ही दुर्गंध भी आती थी। यही बाहरी दृष्टि से भी दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा के प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा का सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। अब हम बतला रहे हैं कि बालक खापर्डे को प्लेग रोग की घटना। अमरावती के श्री दादा साहेब व खापर्डे की धर्म पत्नी श्रीमती खापर्डे अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र को बहुत तेज ज्वर था। उसे प्लेग की गिल्टी, जो गांठ कहते हैं, निकल आई थी। श्रीमती खापर्डे बहुत ही भयभीत होकर घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। शाम के समय जब बाबा वायु सेवन के लिए घूमने के लिए बाड़े में, जो समाधि मंदिर कहा जाता के पास जा रहे थे, तब उन्होंने लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में डरते हुए कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग रोग से ग्रस्त हो गया है, अतः मैं अब घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पहले जैसे स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर पर अपनी कपनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। उनके कष्ट मेरे कष्ट हैं। दरअसल संतों का हृदय मोम से भी कोमल होता है। वे भक्तों के प्रेमवश ही उनके कष्ट स्वयं झेलते हैं। अब हम पंढरपुर पर प्रस्थान की घटना बतला रहे हैं। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में नंदुरबार में मामलतार थे। उनका स्थानांतरण पंढरपुर हो गया और शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर शिरडी अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा साईं बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे, परंतु बाबा से क्या छिपा है, वे तो सर्वज्ञ हैं। जैसे ही नाना साहेब नीम गांव पहुंचे, बाबा पास बैठे हुए महलसापति अप्पा सिंधे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में शांति छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें। पंढरपुर के द्वार खुले हुए थे। यह भजन प्रेम पूर्वक हुआ। भजन इस प्रकार है। पंढरपुरला जायाचे तिथे जी मजला राचे,
तेज मजला राचे घर ते माझ्या रायाचे। सब मिलकर गाने लगे। इसका अर्थ यह है कि मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते। कुछ समय में नाना साहेब ने और सारा कुटुंब वहां पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा वहां निवास करने की भी प्रार्थना की। भक्तगणों ने नाना साहेब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही थे। यह सुनकर नाना साहब द्रवित हो उनके श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। ओम साईं राम। आज हमारी साईं चरित का अध्याय 10 पूर्ण हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय साईं राम। जय ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं